जैसा कि आप सब लोगों को पता है, काफ़ी हमारे नेटवर्किंग किए हुए बंदे भी बैठे हैं। लीडर वही होता है जिसकी सच्चाई होती है, और जिस इंसान की मैं बात कर रहा हूँ मिस्टर धर्मेंद्र चौधरी की, ये रियल के अंदर ऐसे व्यक्ति हैं जिनके अंदर कोई घमंड नहीं है, एकदम शालीनता वाले लीडर हैं और अच्छा प्रिया और रेगुलर कमाने वाले हैं। और बाकी हमारे बीच में से सबसे बड़ी खुशी की बात है, हम किसी का एग्जाम्पल कोई बाहर का देना तो मिलना पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये हमारे बीच में से है। तो एक बार खड़े होकर सब लोग जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे मिस्टर धर्मेंद्र चौधरी जी का। जोरदार तालियों से, जोरदार जोरदार, जितना जोरदार कैसे आप? जबरदस्त। आवाज कम कैसे आ रही है? कैसे आप? जबरदस्त। तो आज की मीटिंग के लिए सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद करना चाहूंगा। एक बार जोरदार क्लैपिंग अपने सबके लिए। ऐसे कितने लोग हैं जो पहली बार आईएमसी की मीटिंग में आए? हाथ खड़े रहे। अच्छा, 1 2 3 लोग। इन नए मेहमानों के लिए बार जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए। तो बाकी बहुत सारे हमारे ओल्ड लीडर हैं जो काफी टाइम से काम कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों, आज की मीटिंग की शुरुआत करते हैं हम लोग। आज बहुत कुछ बेहतरीन हम लोग आपको बताने वाले हैं। प्लीज साइलेंट आवाज ना, क्योंकि नया महीना शुरू हो रहा है और बहुत धमाकेदार इस बार कंपनी ने ऑफर भी निकाला है। तो आज सारी चीजें हम उस पर बात करेंगे अपन, लेकिन उससे पहले आप सब लोगों को मैं यही कहना चाहता हूं कि आप आईएमसी बिजनेस अपने ज्वाइन करें। तो आईएमसी बिजनेस ज्वाइन करने का कोई आपका पर्पस तो होगा सही। हेलो हेलो, इस बिजनेस से आप क्या चाहते हैं? क्योंकि जब तक हमारा वाई यदि क्लियर नहीं होगा, तब तक हम इस बड़े बिजनेस में कुछ काम नहीं कर पाएंगे। आपका वाई क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो कहीं ना कहीं आपका सबका कुछ न कुछ इस बिजनेस में पर्पज है, इसलिए आप इस बिजनेस को अंदर ज्वाइन किए हैं। आपको एक बार हमारे ग्रेट चेयरमैन के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। जोरदार ताली। आगे जाइए, आगे जाइए। ये हमारे कंपनी के चेयरमैन स्टार एसोसिएट हैं। आप सोच सकते हैं कि कैसे कैसे लोग इस बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं। तो सर के लिए दोबारा क्लैपिंग होनी चाहिए। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। सर अपनी पूरी टीम को साथ में लेकर आए हैं। तो दोस्त प्लीज इसको आप लगा दीजिए सर। तो आप सीखने के लिए तैयार हैं? आप यस। थोड़ी आवाज आनी चाहिए। यस। एनर्जी थोड़ी सी आपके अंदर होनी चाहिए, ऐसा नहीं एनर्जी कम हो आपकी। तो आर यू रेडी? यस। तो आइए दोस्तों, आज हम इस बिजनेस के अंदर हमें काम क्यों करना है, हमारा वाई क्या है, सबसे पहले हमें अपने वाई को क्लियर करना पड़ेगा। जब तक ये वाई क्लियर नहीं होगा, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। राइट? यस। तो शायद सबका कुछ न कुछ वाई होगा यस। कि मुझे इस बिजनेस में पैसा कमाना है। कितने लोग पैसा कमाने के लिए आए? अच्छा, कितने लोग हैं जो अपने सपने पूरे करने के लिए आए? सभी लोग। यही तो आपका वाई है। मेरे दोस्त, कितने लोगों को यह विश्वास है कि आईएमसी बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में
लोग कामयाब होते हैं। कितने लोगों को विश्वास है? अच्छा, कुछ लोगों को नहीं हो रहा है ना। किसको ये विश्वास नहीं है कि इस इंडस्ट्री में कोई कामयाब नहीं होता है? कोई है ऐसा? नहीं। इसका मतलब यह है कि आप इस इंडस्ट्री के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, राइट? ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और इस इंडस्ट्री में मैं कोई अकेला कामयाब नहीं हूं। यदि हमारी आईएमसी बिजनेस की बात करें तो आईएमसी में मेरी तरह महीने का 20-30 लाख रुपए कमाने वाले सैकड़ों लोग हैं। कितने? सैकड़ों लोग हैं। और आईएमसी में रवि जी, राजेश जी, ऐसे लाखों रुपए कमाने वाले हजारों लोग हैं। कितने? हजारों लोग हैं। और आपकी तरह कोई 10,000, कोई 5,000, कोई 20,000, कोई 50,000, ऐसे लाखों लोग हैं। कितने? लाखों लोग हैं। और जो अभी तक आईएमसी में कुछ कमा नहीं रहा है और आईएमसी के प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट यूज करने वाले इस कंपनी में करोड़ों लोग हैं। कुछ बात समझ में आई आपको? यस। कोई बंदा आपसे पूछे तो हर महीने कोई ना कोई बंदा नया ऐड होता है, तो आप किसी का सही आंकड़ा बता नहीं सकते, क्योंकि हर महीने लाखों लोग नए यूजर आ जाते हैं। हेलो, ऐसे हजारों लोग हैं जो आईएमसी में महीने में पैसा कमाना शुरू कर देते हैं हर महीने। तो किसी को बताना आपके लिए आसान है कि आईएमसी बिजनेस में कहीं भी आप होम मीटिंग करते हो, किसी घर पे आप होम मीटिंग करते हो, तो आप बोल सकते हो, जैसे हो सकता है आप महीने का 10,000 कमा रहे हो या 5,000 कमा रहे हो, तो वहां पर आप बोल सकते हैं कि आईएमसी बिजनेस में 10 लाख लोग, 10 लाख से ज्यादा इनकम लेने वाले सैकड़ों लोग हैं। कितने? सैकड़ों लोग हैं। और लाखों रुपया कमाने वाले हजारों लोग हैं। और मेरी तरह महीने में 10-15 हजार रुपये कमाने वाले को 10, 20, 50, 100 जितना भी कमा रहे हैं, ऐसे कितने लोग हैं? लाखों लोग। कितने? लाखों लोग हैं। और प्रोडक्ट यूज करने वाले कितने हैं? करोड़ों लोग हैं। तो दोस्त, इस बात को आपने समझना होगा कि इस इंडस्ट्री में मैं अकेला नहीं हूं, शायद आप भी अकेले नहीं हैं। इस इंडस्ट्री में बहुत बड़े लोग हैं, अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं और अपनी जिंदगियां बदल चुके हैं। तो सबसे पहले तो आपको इस इंडस्ट्री पर विश्वास होना चाहिए। इस इंडस्ट्री का क्या नाम है? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आप लोग काम कर रहे हो और डायरेक्ट सेलिंग का आपको नॉलेज होना चाहिए। और नो डाउट, यदि नॉलेज की बात करें तो आपके लिए बहुत सारे ऑप्शन है। आज हमारा टाइम ना तो ये सोशल मीडिया था, ना इतना ये फेसबुक था, लेकिन आज की टाइम यदि डायरेक्ट सेलिंग के बारे में आपको ABCD-Z तक की जानकारी चाहिए तो आपको YouTube या आपको सोशल मीडिया से मिल जाती है। आपको पता चल जाएगा कि डायरेक्ट सेलिंग है क्या, डायरेक्ट सेलिंग में लोग काम क्यों करते हैं। और डायरेक्ट सेलिंग कोई आज से कुछ सालों से नहीं चल रही। इस इंडस्ट्री को चलते हुए लगभग 50 साल हो गए। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। 50 साल हो गए। और यदि हिंदुस्तान की बात करें तो लगभग 30 साल लोग हिंदुस्तान के अंदर हो गए इसको। यह आज से इंडस्ट्री नहीं है मेरे दोस्त। जो सही कंपनियां सिस्टम से काम करती है, उन कंपनियों को भी
10-10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल हो गए मार्केट में, हिंदुस्तान के मार्केट में काम करते हुए। तो सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि इस इंडस्ट्री पर बारे में नॉलेज लेना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि जब इंडस्ट्री का नॉलेज नहीं होगा तो आप कामयाब कैसे होंगे। अब आपको इंडस्ट्री का नॉलेज तो है, लेकिन एक अच्छी कंपनी का आपको चुनाव करना पड़ेगा। हेलो, अब आपके हिसाब से अच्छी कंपनी कौन सी होनी चाहिए? अच्छी कंपनी कौन सी होनी चाहिए? हेलो, हाँ जी सर, जो कंपनी हेल्थ और वेल्थ दोनों को मतलब कंप्लीट करें। देखिए, आपको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में आपको बहुत कुछ पता। धन्यवाद, बहुत बड़ी अच्छी बात है। आपको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में थोड़ा बहुत पता है सबको? हेलो, यस। पता है। अब आपको एक अच्छी कंपनी का चुनाव करना है। तो अच्छी कंपनी का चुनाव करने के लिए क्या करना है? आपको एक अच्छी कंपनी के अंदर जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस कंपनी के बारे में क्या जानना चाहिए, आप किसी को भी बता सकते हैं। सबको दिखाई दे रहे? देखिए, आप किसी भी कंपनी के अंदर जाते हैं तो सबसे पहले उस कंपनी के पास में प्रोडक्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए सर? प्रोडक्ट। हेलो, आपने डायरेक्ट सेलिंग के बारे में नॉलेज हो गया तो सबसे पहले इस कंपनी के पास में क्या होना चाहिए? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट होना चाहिए। अब आपको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पता है कि डायरेक्ट सेलिंग में लोग कामयाब होते हैं, अपना करियर बनाते हैं, आपको ये मालूम हो गया। अब आपको एक अच्छी कंपनी का चुनाव करना है। तो अच्छी कंपनी का चुनाव करने के लिए उस कंपनी के पास में ऐसा क्या चीज होनी चाहिए जिससे वो बेस्ट हो। हेलो, जानना चाहोगे? यस। तो सबसे पहले उस कंपनी के पास में क्या होना चाहिए? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट। अब यदि उस कंपनी के पास प्रोडक्ट नहीं और यदि वो नेटवर्किंग करे तो डायरेक्ट सेलिंग में है क्या वो? नहीं। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब क्या हुआ कि कस्टमर के सीधा प्रोडक्ट पूछाना कंपनी, उसका डायरेक्ट सेलिंग में नहीं होता। जब कंपनी के पास में प्रोडक्ट ही नहीं है, वो डायरेक्ट सेलिंग में नहीं है, वो चिट फंड कंपनी है। जैसे डबल करने वाली, जैसे आजकल मार्केट में बहुत चल रहा है, आपको बताइए, क्रिप्टो करेंसी, जिसका कोई आता पता ही नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है आपको? बीच में 2-3 साल पहले हिंदुस्तान में डबल करने वाली कंपनी आई थी। हेलो, डबल करने वाली कंपनी आई थी, लोग धड़ाक से गए, डबल करें, डबल अपना हो गया। अब होता क्या है कि 10 लोगों का डबल होता है लेकिन हजारों डूबते हैं, लाखों। हेलो, वो डबल करने वाले लोगों को दिख रहा है कि यार पैसा आ रहा, डबल हो रहा है, डबल हो रहा है, मेरा भी निकल रहा है। हम भी उस समय काम कर रहे थे, थोड़ा डिस्टर्ब हुए थे, हमें बोले यार लोग क्या कर रहे हैं। लेकिन एक चीज का अंत होता है। हेलो, जिंदगी में याद रखना, गलत चीज लॉन्ग टर्म कभी नहीं चलती है, क्योंकि सत्य पे चलना है तो अच्छा सच्चाई का रास्ता ही सत्य पे जाता है। और क्या हुआ आपको जानते हैं? और लोगों ने लगवाया भी बहुत, और फिर आए बोले सर बर्बाद हो गए, अब हम कहीं नहीं जाना, अब हमें एक अच्छी कंपनी का चुनाव करना। अब बीच में अभी और चल रहा है, अभी देखो थोड़े दिन बाद, अभी थोड़े दिन बाद में देखो आप क्या हाल होने वाला है। हम और आप यही हैं, क्योंकि हम लोग जो काम कर रहे हैं वो हम सच्चाई और ईमानदारी के साथ काम करते हैं, इसलिए हम जिंदगी भर चलने वाले सिस्टम पे काम कर रहे हैं। हमारा सिस्टम कभी रुक नहीं सकता। जबरदस्त। तो मेरे दोस्त, किसी कंपनी का चुनाव कर रहा है आपको, तो उसके पास में क्या होना चाहिए? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के साथ में क्वालिटी क्या होना चाहिए? क्वालिटी। प्रोडक्ट तो है लेकिन यदि क्वालिटी नहीं होगी तो मार्केट में बिकने वाला नहीं है। क्योंकि वो जमाना चला गया
एक गंजे को कंगी बेच रहा। हेलो, एक जमाना था ना कि ये कंगी लगा तेरे बाल आ जाएंगे, वो जमाना था। लेकिन आज जाकर किसी को बोलो तो जूते मारेंगे। हेलो, आज लोग क्या मांगते हैं? क्वालिटी। तो क्वालिटी होना बहुत जरूरी है। क्वालिटी के साथ जब क्वालिटी है तो प्रोडक्ट रीपरचेज भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रिपर्चेज। हाँ, यदि एक बार प्रोडक्ट कोई ले लिया और दोबारा ना लेगा तो धंधा चलेगा क्या? नहीं। हेलो, अभी कई कंपनियां क्या करती हैं, एक बड़ा डब्बा लेकर आती है 2000, 2500, 3000 का। हेलो, और वो एक दे देती, बोले जी सब्जी वाले में काम करता है। वो एक बार तो बंदा आपकी जान पहचान का बंदा तो ले लेगा, लेकिन दोबारा लेगा क्या? हेलो, नहीं। जब दोबारा नहीं लेगा तो कंपनी चलेगी क्या? नहीं चलेगी, कभी नहीं चल सकती। कुछ कंपनियां क्या करती है, मार्केट के प्रोडक्ट से मार्केटिंग करती है। मार्केट के प्रोडक्ट उठा लिया और मार्केटिंग करने शुरू कर दी। अब एक बार तो बंदा ले लिया, अब आपको चाहिए मार्केट का लक्ष्य साबुन, मार्केट का लक्ष्य साबुन की नेटवर्किंग हो रही है और आपको वो साबुन लेना है, तो आप वहां से 10 किलोमीटर दूर उसका ऑफिस पे जाएंगे या पास वाले बाबा की दुकान से सामान परचेज करेंगे? बाबा की दुकान से, पास वाली दुकान से परचेज करेंगे। तो नेटवर्किंग हुआ? नहीं होता। तो दोस्त याद रखना कि उस कंपनी पास में रीपरचेज होना भी जरूरी है। चौथी चीज, प्राइस के मामले में क्या होना चाहिए? अफोर्डेबल। है जी, हाँ, अफोर्डेबल होना चाहिए। मतलब प्रोडक्ट की प्राइस नॉर्मल होनी चाहिए। यदि प्राइस नॉर्मल नहीं हो, प्राइस हाई हो, तो इंडिया का जो कल्चर है ना, लेने वाला ये नहीं हुआ। हेलो, प्राइस इंडिया में क्या चाहते हैं लोग? कभी आपने देखा होगा, आप कभी सब्जी मंडी में जाना और वहां पर सब्जी मंडी में हर तरह के लोग आते हैं और ठेले पर जाकर बोलते हैं, और ठेले वाले के क्या किया कि एक ही खेत से टमाटर खरीद के लेकर आया, उसमें से कुछ टमाटर इधर डाल दिया, कुछ इधर कर दिया। उसमें कुछ किया नहीं उसने, उसमें टमाटर था, एक थैले में पूरा टमाटर था, तो बीच में से क्या किया उन्होंने? आधा इधर कर दिया। ऐसा नहीं कि उसको छांट किया, वो आधा आधा इधर कर दिया। उसको पता है कि इंडिया का जो कल्चर है ना, आधे पूछेंगे भाई क्या रेट है, बोला ये 10 का, ये 15 का, ये 10 का, ये 15 का। तो हमारा हाथ जाएगा 15 वाले पे और बोलेंगे 10 में दे दे। मतलब क्या हुआ? क्वालिटी भी चाहिए और प्राइस भी कम चाहिए। कम चाहिए। अभी देखो प्राइस कम है, लेकिन उसमें हाथ क्यों नहीं जा रहा? बता आपको, क्वालिटी नहीं, क्वालिटी नहीं है। प्राइस कम है तो उसको क्या लगता है? क्वालिटी नहीं है। मेरे दोस्त, उसी तरह हमारी उस जिस कंपनी में आप जाते हो उसकी प्राइस भी नॉर्मल होनी चाहिए। और 5वीं चीज है पेटेंट। पेटेंट का मतलब समझते हो आप कि कंपनी खुद का मैन्युफैक्चर हो, खुद का पेटेंट प्रोडक्ट हो। जैसे हमारी श्री तुलसी, हमारी हिमालयन बेरी, ये हमारा प्रोडक्ट है, पेटेंट प्रोडक्ट हमारा, इसमें R&D की हुई प्रोडक्ट है। आप बताइए, जिस कंपनी के पास ये 5 चीज है वो कंपनी बेस्ट होगी नहीं होगी? हेलो, यस बेस्ट होगी। यस। अब होता क्या दोस्त, कुछ इंटरनेशनल कंपनियां, कुछ इंटरनेशनल कंपनियों के पास, उनके पास प्रोडक्ट भी होता है और क्वालिटी भी होता है, क्वालिटी भी होती है, रीपरचेज होती है, लेकिन मार कहां खा जाती हूँ? अफोर्डेबल। अब 400 रुपए की टूथपेस्ट एक बार लेगा, लेकिन दोबारा नहीं लेगा। हेलो, लेगा कोई? नहीं लेगा।
और हाँ पेटेंट भी होते हैं। अब कुछ इंडियन कंपनियों के पास में क्या होता है कि उनके पास प्रोडक्ट भी होते हैं लेकिन क्वालिटी नहीं होती है। क्वालिटी नहीं होती। हाँ रीपरचेज होता है, नॉर्मल प्राइस है पेटेंट, लेकिन क्वालिटी के अंदर मार्केट होती है। हेलो, ऐसे होता। कुछ कंपनियां क्या करती है, मार्केट के प्रोडक्ट से नेटवर्किंग करती है। तो उनके पास में क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, क्वालिटी होती है, लेकिन रीपरचेज नहीं होता है। ठीक है, हाँ प्राइस नॉर्मल पेटेंट। अब आपको कौन सा चाहिए? आपको वो चाहिए जो बेस्ट हो। हेलो, यस। तो आईएमसी के पास, यदि आप आईएमसी की बात करें तो आईएमसी पास प्रोडक्ट है। हेलो, यस यूज किया आप लोगों ने? यस क्या प्रोडक्ट के साथ क्वालिटी है? यस क्या एक बार किसी को तुलसी देकर आपको दोबारा फोन करता है? यस। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? रीपरचेज है, प्राइस में अफोर्डेबल है, नॉर्मल है, कोई ज्यादा प्राइस नहीं है, और खुद के पेटेंट है। पेटेंट इस इंडिया में सबसे बेस्ट इस टाइप कंपनी है तो आईएमसी के नाम से है। आईएमसी बेस्ट होने का रीजन ही नहीं। तो आपने आईएमसी को क्यों ज्वाइन किया, ये बात का पता चल गया आपको? यस यस। क्योंकि आईएमसी पास प्रोडक्ट है, क्वालिटी है, रीपरचेज है और अफोर्डेबल है और पेटेंट पेटेंट है। कंपनी खुद के प्रोडक्ट है, बनाती है। खुद के मैन्युफैक्चर है। अब आइए दोस्त, यदि ये सिस्टम इस कंपनी के पास में है, हमने डायरेक्ट सेलिंग बारे में पता चल गया। अब हमने एक कंपनी का भी चुनाव कर लिया। अब हमें कंपनी का चुनाव कर लिया, लेकिन अब हमें क्या करना है? अब हमें वाई हमारा क्लियर हो गया और क्यों करना ये भी हमारा क्लियर हो गया। कब करना है वो शुरुआत आज से करनी है, लेकिन लास्ट वाला पॉइंट है कैसे करना है। कितने लोग जानना चाहते हैं कैसे करना? तो आइए दोस्तों, काम को करना कैसे, उसके बारे में हम जानते हैं। एक गिलास पानी। तो देखिए, सबसे पहले आपको कैसे करने से, देखिए क्यों करना, क्या करना, कब करना ये तो जान गए, लेकिन कैसे करना। आपको कैसे काम को करने के लिए सबसे पहले अपने आपको मजबूत करना पड़ेगा। अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। क्या कारण है स्ट्रॉन्ग करने के लिए? क्योंकि यह काम इतना आसान होता तो हमारी बारी भी ना आती। याद रखना जिंदगी में कि ये काम इतना आसान होता तो शायद हमारी बारी नहीं आती। इतना आसान होता तो हमारी बारी नहीं आती। इस हॉल में कोई और ही बैठ कर बिजनेस को करते थे। ये इतना मुश्किल है इसलिए हमारी बारी आई। हेलो, ये इतना मुश्किल है तब हमारी बारी आई। एक बार बताओ मेरे को, एक साइड में पुलिस के एग्जाम चल रहे हैं और दूसरे साइड में आईपीएस के एग्जाम चल रहे हैं, तो ज्यादा किस में लोग जाते हैं? पुलिस। हेलो, समझ नहीं आ रहा। पुलिस क्यों भाई? आसान है। समझ रहे हो ना? पुलिस में पुलिस की भर्ती निकली 5,000 लोगों की, और वहां पर कितने लोग फॉर्म भरते हैं? 15,000 15-20 लाख। हेलो, और यहां पर 50 आईपीएस की भर्ती निकली तो कितने फॉर्म भरेंगे? हेलो, 10-20 लाख, 50 लाख। हेलो, सोचो
क्या ये आपको पता नहीं कि यार पुलिस की तो कोई इतनी वैल्यू नहीं है, लेकिन आईपीएस बनने के बाद तो जिंदगी कैसी होती है सबको पता है कि नहीं है? जिंदगी में याद रखना इतना आसान होता तो सारे पुलिस वाले आईपीएस नहीं बन जाते। हेलो, ये सारे पुलिस वाले आईपीएस नहीं बन जाते। तो इतना आसान होता तो नेटवर्क मार्केटिंग में आपकी कौन बारी आती? या तो हर कोई कर लेता है, हर कोई धर्मेंद्र चौधरी बनकर महीने का 30 लाख कमा लग जाता। कौन नहीं कमाता? हेलो, कमाना हर कोई चाहता है, लेकिन जो मेहनत करनी पड़ती है आईपीएस बनने में, वो मेहनत हर कोई कर नहीं सकता। कल मैं देख रहा था कि आईपीएस के जो बच्चे एग्जाम देते हैं ना, उसको मोटिवेशनल वीडियो सुन रहे हो यूट्यूब में, देखो जब अभी वो तरह तरह के मतलब है ना मोटिवेट हो रहे हैं अपने आप में, और उनकी कहानियां सुनते हैं आईपीएस वाले। पुलिस वाले की कोई कहानियां सुनता? हेलो, कोई सुनता क्या? आप यूट्यूब पे जाकर सर्च करो कि पुलिस पढ़ने के लिए कौन सा मोटिवेशनल सॉन्ग है। हेलो, अरे भाई 40-50 हजार कमाने के लिए कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। आईएमसी बिजनेस के अंदर आपको लाखों रुपए महीना कमाना है, इसलिए मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है यहां पर, इसलिए आप ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। 4-5 साल तक वो ट्रेनिंग लेते रहते हैं। हेलो, मेहनत करते रहते हैं। मेरे दोस्त, कोई गरीब घर से पुलिस की नौकरी लग जाती है, उसका कोई वीडियो आता मार्केट में, लेकिन एक गरीब घर का बंदा आईपीएस बन जाता है, उसका पूरा वीडियो बनता है। हेलो, क्यों भाई, ऐसा क्यों? आईएमसी में एक बंदा जब सीपी बनता है तो उसका वीडियो बनता, वो पूरा इंडिया में छा जाता है, पूरा इंडिया में करोड़ों लोग उसके बारे में जानते हैं, लाखों लोग उसके फैन बन जाते हैं। आईएमसी के करोड़ों लोग उसकी मैगजीन को देखते हैं, मार्केट में जाकर बातें करते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि कभी सुपरस्टार को हुआ? हेलो, तो यदि सुपरस्टार बनना है तो पुलिस वाली भर्ती में जाओ, और यदि सीपी बनना है तो आईपीएस वाली भर्ती में जाना पड़ेगा। आई समझ में बात? तो इतना आसान काम होता तो हर कोई कर लेता। तो इतना आसान काम नहीं है। अब आसान कैसे नहीं है, जानना चाहते हो? हेलो, यस। आसान कैसे नहीं है? क्योंकि आसान इसलिए नहीं है क्योंकि हर कोई बैग उठाकर चलता। आज भी महीने का 30 लाख कमाने के बाद आपके सामने बैग उठाकर मैं घूम रहा हूं, इसका मतलब क्या हुआ? हेलो, ये बैग में 30 लाख के लिए नहीं घूम रहा हूं। मुझे पता है कि इस बैग को मैं कंधे पे लटकाऊंगा ना तो महीने का 1 करोड़ रुपये भी मुझे आएगा, तो ये बैग लेकर मुझे देगा। क्योंकि हमारा रास्ता वही है, चाहे आपको 1000 रुपये कमाना है महीने का, चाहे आपको 1 लाख रुपए कमाना है, और चाहे मुझे 1 करोड़ महीने कमाना है, रास्ता आपका और मेरा एक ही। रास्ता अलग नहीं हो सकता। 0 ज्यादा मेरे हो सकते हैं, आपके कम हो सकते हैं लोग, लेकिन रास्ता एक ही है, अलग नहीं। तो मेरे दोस्त, सबसे पहले इस काम को कैसे करना है, तो आपने 3 P जिंदगी में याद रखना, और अपनी टीम को भी ये याद करवाना है। 3 P का मतलब होता है कि जब भी आप आईएमसी ज्वाइन कर चुके हैं, आईएमसी के बारे में जान चुके हैं, तो आईएमसी की बेस्ट P प्रोफाइल, आपको आईएमसी की प्रोफाइल के बारे में पता होना चाहिए कि आईएमसी क्या है, आईएमसी कब से चल रही है, कितने आउटलेट हैं, कितनी फ्रेंचाइजी है, कितने वेयर हाउस हैं,
ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। दूसरा पी है आईएमसी के प्रोडक्ट। तो आपको प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए। अब आईएमसी पास में कितने प्रोडक्ट हैं? 350। हेलो, 350। क्या हमें 350 प्रोडक्ट नॉलेज देना चाहिए? नहीं। नहीं, 350 प्रोडक्ट रिटेल बनाने लग जाओगे तो धंधा कब करोगे? हेलो, 350 प्रोडक्ट धर्मेंद्र चौधरी जी को पूछोगे तो भी पता नहीं। यहां तक एमडी से जो निकालने वाला है ना, उनको भी पूछोगे पता नहीं। 350 प्रोडक्ट का नॉलेज रखने की जरूरत नहीं है। 350, प्लीज आवाज नहीं, 350 रखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 5 प्रोडक्ट का नॉलेज रखना आपको जरूरी है। और तीसरा पी वो क्या है? प्लान। हेलो, प्लान। और ये जो लास्ट वाला पी है ना, इसको पूरा याद करना पड़ता है। हेलो, क्योंकि पैसा किसे आएगा? प्लान से। यदि प्लान का नॉलेज आपको नहीं होगा तो पैसा नहीं आएगा। तो कंपनी में काम करने के लिए 3 पी बहुत जरूरी है। पहला प्रोफाइल, दूसरा प्रोडक्ट और तीसरा प्लान। ये तीनों आपने याद कर लिया, तीनों के बारे में आपने सीख लिया। उसके बाद आपने क्या करना? उसके बाद आपने जो काम करना है वो काम करना है, जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा। सर के लिए एक बार जोरदार ताली। जैसे ये एक नया पर्सन है और अब इनको काम करना है, और आप नए हो, चाहे आप ज्वाइन कर चुके हो, तो आप अपनी टीम को काम कैसे करवाना है, दोनों चीज जानना। हेलो, अब ये एसोसिएट है कंपनी में जो फर्स्ट टाइम प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, इनको बहुत अच्छा लगा प्रोडक्ट। अब अंदर से क्या तैयार करेगा ये? अंदर वाली कौन सी चीज तैयार करनी पड़ेगी? माइंडसेट। वेरी गुड। सबसे पहले कई लोग मुझे आकर पूछते हैं, सर ऐसा कोई फार्मूला बता दो ना। तो जिंदगी में जानना चाहोगे सबसे पहला फार्मूला? जानना चाहोगे? सबसे बड़ा फार्मूला अपना माइंड को सेट करना। अब इनका यदि माइंड सेट नहीं है और आप इनको फील्ड में भेज रहे हो, और मैं सर के पास गया, इनके पास गया, सर ने बोला ये काम बेकार है, बेकार है, तो मैं कहीं 10 दिन तो चला गया। हेलो, अब इनको मार्केट में सक्सेस आदमी कितना % मिलेंगे? जो सक्सेस है वो कितना % मिलेंगे? हेलो, कितने %? ये कौन है? सक्सेस। और सक्सेस आदमी होता ना, वो कभी भी नेगेटिव बात नहीं करता। हेलो, देखो एक बात कभी आपने से सोचा होगा, एक सिपाही होता है, वो उसको डराएगा। हेलो, बोला ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन वही बंदा जाकर किसी बड़े अधिकारी से मिलता है जो टॉप लेवल का, तो वो उसको क्या करता है? अच्छी गाइडलाइन देता। देता नहीं देता सर? हेलो, क्योंकि वो सक्सेस है। क्या है? सक्सेस है। तो सक्सेस कितने % लोग हैं? 5। तो बाकी बच्चे कितने? ये कौन है? इसको हम क्या बोलते हैं? फेलियर। क्या बोलते हैं? फेलियर। और अब इनको मार्केट में सबसे ज्यादा लोग कौन से मिलेंगे? फेलियर। हेलो, और सक्सेस कितने मिलेंगे?
5%। तो ज्यादा बोल सकते वही। फेलियर। तो अब होगा क्या इनके साथ? इनके साथ क्या होगा? अरे फेलियर वाला क्या करेगा? फेलियर की बात करेगा। हेलो, 4 दोस्त थे आईएमसी में हम लोग, और चारों हमने एक साथ आईएमसी ज्वाइन करी, एक साथ ज्वाइन करी, और मैं उसमें कामयाब हो गया और वो 3 कामयाब नहीं हुए। तो वो क्या कह रहे हैं? आईएमसी बुरी, आईएमसी का प्लान ऐसा नहीं था, प्रोडक्ट ऐसा नहीं था। अब तो यार कैसे होगा? आईएमसी बुरी होती, आईएमसी का प्लान सही नहीं होता, तो मैं कैसे कामयाब हो जाता हूं? हेलो, अरे भाई रास्ता, ये जो रास्ता है दिल्ली जाने का, ये रास्ता हमें सेम मिला है। अब बीच में जाकर तुम कह रहे हो नहीं यार, है ना, मोदी जी थोड़ी सी यहाँ पर फ्लाइट की सुविधा करते हैं, यहाँ वो सुविधा करते हैं ऐसे। हेलो, मैं तो यही रुक जाऊंगा यार, आगे नहीं चल पाऊंगा। तो पूछ पाएगा वो? मैं चला, मैं हर परिस्थितियों का सामना किया। हेलो, तो मैं दिल्ली पहुंच गया। तो समझो मेरे दोस्त कि सबसे पहले इस बंदे को, जो ये नए लोग हैं, नाम सर आपका? मुकेश जी। अब मुकेश जी को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा बता? अपने माइंड को सेट करना कि मैं जब मार्केट में जाऊंगा, मुझे 4 लोग नेगेटिव बोलेंगे, 1 लोग पॉजिटिव बोलेंगे, उनको मुझे सुनना है। मुझे लोग कुछ भी बोले, लेकिन मुझे मेरे लक्ष्य से भटकना नहीं है। जिस दिन ये मुकेश जी माइंड सेट कर लेंगे तो समझ लेना इस सीपी का रास्ता तय कर चुके हैं। तो सबसे पहले तो अंदर से मजबूत होना जरूरी है, और जब अंदर मजबूत हो गया, माइंड पूरा सेट हो गया, अंदर से त्याग, तो फिर क्या करना पड़ेगा? बाहर से भी त्याग। तो बाहर से मतलब कैसे हुआ? अंदर तो आप तैयार हो गए माइंड सेट से, तो बाहर से कैसे हो गए? हाँ, बाहर से ये ड्रेस, ये टी शर्ट और आईएमसी के शूज एकदम रेडी होकर, और कंधे पर क्या करना पड़ेगा? बैग। क्या हुआ? हेलो, ये इतनी देर तो नॉर्मल सिपाही था, लेकिन अब ये कमांडो बन गया। क्या बन गया? कमांडो। ये कमांडो बन चुका। कमांडो मतलब क्या हुआ? कमांडो का मतलब है कि उसका फिक्स टारगेट है कि दुश्मन मेरे सामने कहीं भी न टिके। हेलो, तो इनका फिक्स टारगेट है कि बंदा मिला आईएमसी ज्वाइन कर। ये कमांडो बन चुके हैं। मेरे दोस्त, कितने लोग हैं आईएमसी जो अपने सपने पूरे करना चाहते हैं? वेरी गुड। लेकिन ऐसे कितने लोग हैं जो कमांडो बन चुके हैं? और कमांडो का मतलब आप जान चुके होंगे। कितने लोग हैं? आप देखो, अभी हाथ किसके थे? मतलब यदि हम, पैसा तो सबको चाहिए, पैसा, मान सम्मान सबको चाहिए, पैसा सबको चाहिए, लेकिन कमांडो कोई नहीं बनना चाहता। अरे दोस्त, जब तक कमांडो नहीं बनोगे ना, ये कामयाबी इतनी आसान होती तो हर कोई कर लेता। एक कमांडो बनकर ही फील्ड में निकलना पड़ता है। और जितनी आपको, मुकेश धन्यवाद, मैं भी यही देना याद रखना मेरे दोस्त, यदि आपको सक्सेस होना है नेटवर्क मार्केटिंग, सक्सेस होना है नेटवर्क मार्केटिंग, तो कितना % मेहनत करनी पड़ती है आपको? मतलब आपको यहां पर सक्सेस चाहिए। आपको क्या चाहिए? सक्सेस। और सक्सेस के लिए 2 लोग काम करते हैं। हेलो, कौन? 2 लोग काम करते हैं। एक आप, हेलो, कौन? आप पर्सनल, जिसको बोलते हैं अपन सेल्फ। एक आप सेल्फ, और दूसरा काम कौन करते हैं आपने? टीम, नेटवर्क। टीम। ये 2 लोग हैं, ये दोनों मिलकर
ये दोनों मिलते हैं तब जाकर ये 100% काम होता है और तब जाकर ये क्या होता है, सक्सेस होता है। याद रखना जिंदगी में ये कौन है, हेलो ये कौन है, बोलो हम आप ही हो ना, ये कौन है, हम। आप। आपको पता होना चाहिए कि आपकी मेहनत इसमें कितना % काम करेगी। इसमें आपकी जो मेहनत है सिर्फ 5% काम करेगी। कितना %? और इन लोगों की मेहनत कितना % काम करती है? 95%। यदि आप अकेले भाग रहे हो, आप अकेले मेहनत कर रहे हो, तो समझ लो अभी आपने 5% काम किया। कितना? जिस दिन आपके साथ आपकी टीम काम करना शुरू कर देगी, उस दिन आपका 95% काम होना शुरू हो जाएगा। मतलब आपका 100% वर्क होना शुरू हो जाएगा। और जिस काम में 100% लगता है उस काम में कामयाबी भी 100% होती है। लेकिन अभी कुछ क्या हो रहा है आपको, अभी कई लोग तो यही लिख के रहे, क्योंकि उनके साथ टीम तो काम कर नहीं रही, तो वो यह कर आ नहीं रहे। जब यहाँ नहीं आएंगे तो कामयाबी 100% कैसे मिलेगी? हेलो, नहीं मिल सकती। अब यदि आपको इस बिजनेस के अंदर याद रखना, इस बिजनेस में जैसे आपको सुपरस्टार बनना, क्या बनना है? सुपरस्टार बनना। तो सुपरस्टार के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? सुपरस्टार बनने के लिए सबसे पहले से सेल्फ कमांडो बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? सेल्फ कमांडो। आपको खुद को कमांडो बनना पड़ेगा और अपने साथ 5 लोगों को और कमांडो बना दो। कितने? 5। यदि आपको इस बिजनेस में चेयरमैन बनना, क्या बनना? चेयरमैन बनना और मंथली लाखों रुपए इनकम कमानी है, तो आपकी टीम के अंदर आपका टारगेट होना चाहिए 50 कमांडो। कितने? 50 कमांडो। जिस दिन आपकी टीम में 50 लोग आपकी तरह सुबह उठकर अंदर से और बाहर से और कंधे पर अपना हथियार लेकर मार्केट में चलेंगे, तो आप इस कंपनी के अंदर चेयरमैन बनकर लाखों रुपए मंथली 100% कमाओगे, कोई नहीं रोक सकता। और यदि आप चाहते हो कि महीने का 10 लाख चाहिए, तो 10 लाख के लिए आपकी टीम में 500 कमांडो होना पड़ेगा। जिस दिन 500 कमांडे आप तैयार कर दोगे, अपनी तरह भागने वाले, अपनी तरह काम करने वाले, उस दिन मेरे दोस्त आपको शिल्पी बनने के लिए कोई नहीं रोक। ये टारगेट लेकर ही आपको चलना पड़ेगा। यदि महीने का 8 से 10 हजार चाहिए, तो कितने कमांडो करना पड़ेंगे आपको? यदि महीने का 1 लाख चाहिए, तो कितने करने पड़ेंगे? सॉरी, 1 लाख चाहिए, कितने करने पड़ेंगे? 50। और महीने का 10 लाख चाहिए, कितने करने पड़ेंगे? बस ये याद रखना जिंदगी। और इस कमांडो की लिस्ट आपके पास होनी चाहिए, आपकी डायरी में। आपकी डायरी में एक कमांडो की लिस्ट बनाओ, लिख लो आप कि आपने डायरी में कमांडो की लिस्ट बनानी है। लिस्ट में कमांडो टीम, ऊपर क्या रहेगा? कमांडो टीम। अच्छा, कमांडो टीम में उन लोगों का ऐड करना, लेकिन कमांडो टीम बनाने से पहले याद रख लेना, जब तक आप खुद कमांडो नहीं हो तो खबरदार है, आप किसी कमांडो नहीं बना सकते। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में एक चीज कहा जाती है कि इस काम को करने के लिए पहले खुद को करना पड़ेगा। इस काम में जो भी कुछ आपको खुद को करना है, फिर किसी को बोलना चाहिए। यदि आप खुद नहीं करते हो और यदि आप किसी को बोलोगे, तो आप दोनों का करियर बर्बाद करोगे। आप दोनों का करियर बर्बाद करोगे। तो पहले खुद कीजिए और फिर दूसरों को
करवाइए, ये बिजनेस है। तो आपने क्या करना है, क्या करना आपने? कमांडो टीम तैयार। कमांडो बनाने हैं, ये काम करना ही पड़ेगा, इससे बाद दूसरा काम नहीं है। और उस कमांडो के बैग में, ये बैग है मेरा, मैं लेकर चलता हूं हमेशा। अब इस बैग के अंदर क्या रखना चाहिए, सब कुछ आपको दिखाता हूं मैं। सबसे पहले तो मैं दो चीज इसके अंदर खास में रखता हूं, मैं दो चीज ये खास रखता हूं अपने पास। आपको आईएमसी में चेयरमैन बनना है। हेलो, आज मैं चेयरमैन का फार्मूला बताने वाला हूं, तैयार हो आप? यस। हेलो, आवाज नहीं आ रही, तैयार हो? यस। सबसे पहले सेल्फ, क्या बनना है? कमांडो। कमांडो। आपको खुद को कमांडो बनना है। कमांडो के पास में क्या क्या हथियार होना चाहिए? हेलो, हथियार क्या होना चाहिए? कमांडो के पास में सबसे पहले माइंडली पॉजिटिव होना चाहिए, माइंडली एमपी, माइंडली पॉजिटिव होना चाहिए कमांडो। आपको पता होगा कि कमांडो में भर्ती किसकी की जाती है? जो यहां से मजबूत है। हेलो जी, हेलो, जो यहां से मजबूत है उसको कमांडो में भर्ती की जाती है। जो यहां से मजबूत नहीं है उसको कमांडो में नहीं दिया जाता। और उसके पास क्या होना चाहिए? ड्रेस। क्या होना चाहिए? ड्रेस। और क्या होना चाहिए? बैग। इसको क्या बोलते हैं अपन? ऑफिस। हाँ, ये हमारा ऑफिस है। और बैग में क्या होना चाहिए? टूल्स। सबसे पहले टूल्स। तो टूल में सबसे पहले आप जब किसी के पास में जाते हो, किसी को भी समझाते हो, तो आपके पास में क्या होना चाहिए? डेमो किट। हेलो, डेमो किट हो गई। अब डेमो देने लगे, उसके पास डेमो देने के लिए क्या होना चाहिए? नोटपैड। उसके बाद ये क्या है? ये क्यों रखनी है? कि लोगों ने काली में कैसे बड़े बड़े कारों में घूमते लोग। हेलो, दिखाना पड़ता ना, ये होनी चाहिए। उसके बाद ये दो टेम्पलेट, ये दो। और ये जब तक कोई बंदा, ये जो है ना, ये 1000 पीस परचेज करना ही पड़ेगा किसी को कामयाब हो रहा है। कितने? 1000। आप यदि ये 1000 परचेज कर लेते हैं और 1000 लोगों को ये पूछा देते, बस इतना काम करना। हेलो, कर सकते हैं सर? यस। ये 1000 लोगों के पास में पहुंचाना है, काम करे या ना करे। यदि 1000 पीस 1000 लोगों के पास में यदि आप पूछा देते हैं मेरे दोस्त, मेरी गारंटी है आप 100% चेयरमैन बनेंगे। चाहे स्टाफ पे लिखवा कर मेरे से लीजिए। अब करना क्या कि जैसे आप किसी बंदे के पास गए, किसी बंदे के पास में आप गए, मान लेते हैं कि आप सर के पास गए। सर आइए, सर के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। आप सर के पास में आए। अब आपके पास में आपको इसमें कितना पैसा खर्च करना पता आपको? ये कितने रुपए का है? 3.5 रुपए। हेलो, 5 रुपए का आता है। हेलो, और वैसे आप एक साथ बनाते हो, मतलब जैसे ज्यादा पीस बनाते हो तो आपको सस्ता पड़ जाता है। लेकिन आप 1000 पीस के 1000 इसके लोगे तो
5-5 हजार कितने खर्च हुए? 10,000 रुपये खर्च करना। कितना? सिर्फ 10,000 रुपये खर्च करना। और 10,000 में 10,000 रुपये खर्च करने पर आप मंथली कितना कमा सकते हैं? 1 लाख रुपये। वो कैसे? देखना पूरा तरीका समझा कि आप सबके पास में आए, ये बिल्कुल आईएमसी में नए हैं, कुछ नहीं जानते, लेकिन आपने इस आईएमसी के बारे में समझाया, इनको बताया, और जैसे आप यहां से रवाना हो रहे हैं, यहां से रवाना हो रहे हैं, तो एक तो आपने क्या करना है कि इसमें जो आपने प्लान दिया था, हेलो, जो आपने इसमें प्लान दिया, उस पेपर को क्या करना है? फाड़ना है और इनको देना। एक तो वो पेपर और 2 ये। अब मैंने इनको दिया, अब इनको दिया मैंने, ये क्या चीज है पता आपको? हेलो, क्या चीज है? बीमारी का। कि कौन सी बीमारी में कौन सी दवाई देनी और कैसे लेनी है। हिंदुस्तान का कोई भी घर ऐसा नहीं है जिस घर के अंदर अलमारी में दवाई नहीं मिलेगी। मेरे घर में हम इतने लोग बैठे हैं, कभी ऐसा नहीं कि हमारे घर में अलमारी में दवाई नहीं मिलेगी। हेलो हेलो, मिलेगी नहीं मिलेगी? कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसके जान विचार में कोई बीमारी ना हो। हेलो, कोई है ऐसा? तब जब ये पेपर इनके पास में गया, इस पेपर में कितनी बीमारियां? लगभग 40-50 बीमारी है। तो इनको क्या लगेगा यार? सर आप ये पेपर जब पढ़ते हो तो आपके दिमाग में क्या आएगा? भाई जैसे आपने बीमारी देखने लग गए, तो सबसे पहले तो आपको ये लगेगा यार मेरे को प्रॉब्लम क्या है? हेलो, फिर इनको क्या लगेगा? मेरे पापा मदर किसी को और कोई प्रॉब्लम क्या चल रही है, देखेगा ना इस बार। क्योंकि जब बीमारी की दवाई के बारे में बात आती है ना, तो बंदा कहीं ना कहीं देखेगा। तो जब देखेगा तो लगेगा उसको कि यार इनके घर में ना, इनके पिताजी को क्या है? डायबिटीज है। क्या है? डायबिटीज है। अब डायबिटीज है तो ये क्या करेंगे? किसको फोन लगाएंगे? हमको। मेरे को, क्योंकि मैंने दिया इनको। और फिर ये क्या देखेंगे यहाँ पर? यार इतना प्रोडक्ट, इतना कुछ यार, इतना कुछ है। हेलो, तो ये कंपनी के बारे में कुछ जाने यार, इतनी बड़ी कंपनी, इतना बड़ा प्रोडक्ट है, ये 2 पीस है, ये मुझे फोन करते हैं डायबिटीज की प्रॉब्लम के लिए, और मैं डायबिटीज को उनको 1000 रुपए की भी दवाई देता हूँ, 2000 की दवाई देता हूँ। हेलो, तो मेरा कस्टमर बनेगा? हेलो, ये दोस्त, ये तो काम करना है। मैं इसको देखने चला गया, मैं इनको कुछ बोला नहीं, समझाया आईएमसी के बारे में, और इनको दे दिया। अब इनकी मर्जी है, काम करे ना करे। लेकिन एक बात बता देता हूं मैं दोस्त, कहते हैं कि लॉ ऑफ एवरेज, औसत का जो नियम होता है ना, वो औसत का नियम 100% काम करता है। चाहे आप रेत भर के बेचो मार्केट में, यदि 10 लोगों को रेत दिखा दोगे तो एक बंदा रेत ले लेगा। हेलो, अभी आप रेत की पुड़िया या पैक करो और मार्केट में निकल जाओ, 10 लोगों से जाकर बात करो इसमें रेत है और ये रेत इस काम का काम करती है, 10 में 1 बंदा रेत 100% लेगा। ये गारंटी है, चाहे कुछ भी करो। ये लॉ ऑफ एवरेज का नियम है। तो लॉ ऑफ एवरेज का नियम क्या कहता है कि 10 बंदे को हमने दिया तो 1 बंदा तो आपको फोन करेगा। हेलो, तो 10 में कितना मिला? तो 100 में से कितने मिल गए? 10। हेलो, 10। और 1000 में कितने मिल गए? 100। और यदि 100 बंदा 25 रुपए का सामान परचेज करता है, 25 में दवाई, तो कितनी दवाई? 2.5 लाख। 2.5 लाख की बोले कितनी बता? कितनी हुई? लगभग 1,20,000 समथिंग, 1,10,20,000। आपका लेवल क्या हो सकता है? कम से कम रूबी। क्या हो सकता है? कम से कम रूबी। आराम से बन सकते हो मेरे दोस्त। और एक रूबी की इनकम कितनी होती है बता आपको? कितनी होती है कम से कम?
20, 30, 40 हजार रुपया कम से कम इनकम आती है रूबी की। और सिर्फ कितना खर्च किया आपने? कितना खर्च किया? 10,000। पड़ेगा। और जो ये करता है ना वो कामयाब है, और जो नहीं करता है कामयाब नहीं। लेकिन ये जो 100 लोग मिले ना, ये 100 लोग यूजर है। अभी कौन है यूजर, वो यूजर बनाएंगे तो 10 कौन से क्या मिल जाएंगे? लीडर, 10 क्या मिल जाएंगे? कमांडो। क्या मिलेंगे? 10 कमांडो। और एक टीम में 2 कमांडो हो, एक टीम में 2 कमांडो काम करते हो तो वो टीम सुपरस्टार बनेगी नहीं? तो एक टीम में 2 कमांडो तो कितनी टीम हुई? 5। तो वो कमांडो सुपरस्टार बनेंगे, मतलब वो 5 लोग सुपरस्टार बनेंगे तो आप क्या बन जाओगे? चेयरमैन। कितना सरल प्लान है। यदि उसी बात में किसी को विश्वास ना होता ना तो मेरे पास आ जाओ, स्टाम्प पे लिखवा लो मेरे से, कर लो मेरे दोस्त। आपको लगता है कि मैं ये करने बाद मुझे यदि नहीं मिला तो मैं देने के लिए तैयार हूं। एक बार करके तो देखो आप, 100% आपको रिजल्ट मिलेगी। ये चीजें करने से मिलती है। अब बैग में लेकर घूमूंगा तो होगा ऐसा काम? हेलो, हमने किया है और मैंने किया नहीं। इस आईएमसी के इस पेपर के माध्यम से 15 लाख की टीम मैंने बनाई। अब 15 लाख मैंने अकेले में नहीं दिया, टीम ने दिया। आपको क्या लगता है कि 15 लाख लोगों को यदि मैंने दिया, 15 लाख मेरी टीम बन गई तो 15 लाख लोग काम करते होंगे? हेलो, 15 लाख में से 1.5 लाख लोग ऐसे हैं जो आईएमसी के प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं। कितने? 1.5 लाख। कौन है? यूजर, सिर्फ यूजर। जैसे 1000 में से कितने थे सर? 100। ये कौन है? यूजर है। और जो 90 लोग बच्चे पीछे हैं वो क्या पढ़कर फेंक दिया बस। लेकिन हमें वो 900 लोग वो नहीं चाहिए। हमें कौन सा चाहिए? 100 लोग। 100 लोग चाहिए। और 100 लोगों को लाने के लिए हमें 1000 देना पड़ेगा। तो 1.5 लाख लोग यूजर हैं और 1.5 लाख में से यदि मैं आज अपनी बात करूं कि मेरी टीम में यदि कमांडो की बात करूं तो सिर्फ 10 से 15 हजार कमांडो है जो सुबह रोज बैग लेकर निकलते हैं। 15,000 कमांडो। हेलो, अब वो बने को 15,000 कमांडो कब आए? जब 15 लाख यूजर बने। 15 लाख क्या बने? ये 15 लाख, 15 मतलब 30 हो गए। हेलो, और उसमें से 1.5 लाख कौन आ गए? यूजर। और 1.5 लाख में से 15,000 कौन आ गए? कमांडो। यही तो धंधा है, इसी धंधे को समझता। और मैं आपको भी गारंटी देता हूँ। आपकी कितनी की टीम है सर? सर मेरा 1 महीना कंप्लीट हुआ है और मैंने 125 लोग जोड़ दिए हैं, 3000 का सैलरी ले ली। 125 लोग आप इस बिजनेस में जोड़ चुका, 1 महीने जोड़ चुके हैं। ठीक है सर। 125 में से आपके हिसाब से कितने लोग आप 10 साल हो गए? चलो कोई आगे जो छोटी बात। अब आपने 125 लोगों को, किसी की 100 लोगों की टीम है बेटा बेटी, किसी की 100 लोगों की टीम है क्या? 100 लोगों, 200 लोगों की, 300, आपकी 200 की है। आइए कितने लोगों की टीम है सर आपकी? 26। अच्छा, अब देखिए सर की कितनी टीम है सर की? 286 यार दूसरा लाना साहिल
300 लोगों की टीम, 300 लोगों की टीम है सर। अब आपकी टीम में क्या लेवल आपका सुपरस्टार, 300 लोग हैं आपकी टीम में। कितने लोग हैं ऐसे 300 में जो प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं? प्रोडक्ट यूज करने वाले पहले प्रोडक्ट ही देता हूँ। देखो हमारा रिजल्ट से ज्यादा रिजल्ट मिल रहा है यहाँ मैं सर पर, क्योंकि प्रोडक्ट भी ऐसा है ना। मैं ज्वाइन करने के बाद पहले प्रोडक्ट देता ही हूँ। आप सोचिए, आप 300 लोगों की टीम है, इनमें यदि परमानेंट 30 लोग भी यूज होने चाहिए, कितने तो भी इनका काम कितना हो रहा है? कितना हो रहा है? 100% काम हो रहा है। यदि इन्होंने 300 लोगों की ज्वाइनिंग बनाई और 30 लोगों ने प्रोडक्ट यूज कर दिया, इसका मतलब इनका काम क्या हो रहा है? 100%। और यदि इन्होंने 60 कर दिया तो 200 काम हो रहा है इनका। यदि इन्होंने 100 कर दिया है तो समझ लो कितना काम हो रहा है। और इन 30 लोगों में 3 लोग इनके साथ अभी काम करने वाले भी लोग तैयार हो गए। यदि 3 लोग भी काम करने वाले भी इनके साथ में आ गए तो भी इनका काम कितना परसेंट हो गया सर? हेलो, 100% हो गया। सिर्फ 300 में 3 लोग आते हैं काम करने वाले। तो ये मत सोचो, थैंक यू, धन्यवाद। ये मत सोचो कि आपने 500 लोगों की टीम बना दी सर, मेरे 5 लोग ही काम कर रहे हैं। हाँ, इतने करेंगे, इतने ही। यदि आपने 100 लोगों की टीम बनाई है